दूसरा टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो एक मिरर बनाया गया है, यहाँ पे हम एक लाइट का सोर्स रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बना दिया है जी एक बल्ब। ये बल्ब हो गया लाइट का सोर्स। ये बल्ब हो गया लाइट का सोर्स। यहां से लाइट आएगा, कहां पे पड़ेगा? मिरर पे। फॉल्स ऑन लाइट, फॉल्स ऑन मिरर। ये लाइट आ रहा है कहां से? बल्ब से आ रहा है। इस बल्ब से लाइट आ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है और वापस जा रहा है। यहां से ये लाइट वापस जा रहा है। तो बाउंस किया, पहला लाइट पड़ गया मिरर पे, इसके बाद मिरर ने बाउंसिंग बैक किया, स्टैंडिंग बैक किया, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ये रेस जब आ गया, इस रेस को क्या, बल्ब से मिरर पे पड़ गया, इस रेस को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। और जो रेस मिरर से वापस आके यहाँ पे, इसको चलो हम मान लेते हैं बी पे पहुंच गया, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों जब एक पॉइंट पे मिल गए, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को निकालने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? एक लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं, एक डॉटेड लाइन खींचते हैं। इस डॉटेड लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल और इसके बीच, इंसिडेंट रेस के बीच जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेफरिकल मिरर। सेफरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं कनकेव मिरर, एक को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को समझने के लिए आप इस स्पून को देखो, इसका दो साइड होते हैं। एक साइड ये है कन्वर्जिंग साइड जो इनवर्ड होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला है तो इसको कहते हैं हम कनकेव मिरर। लेकिन जब इसका बल्जिंग साइड या आउटवर्ड साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो इसको कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं कनकेव मिरर। अगर ये इनवर्ड फेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कनकेव मिरर। अगर आउटवर्ड साइड या बल्जिंग साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। तो यहां पे हमने एक डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम में देखा गया है कि ये है मिरर। असल में यहां से यहां तक है मिरर और यहां से यहां तक है दूसरा मिरर। इसका साइड है रिफ्लेक्शन साइड, अंदर की तरफ है, इस तरफ से है तो इसको कहते हैं कनकेव मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ है तो इसको कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। इसको सेफरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पहले किसकी शक्ल में था? बॉल की शक्ल में। इस तरह एक बॉल की शक्ल में था तो इसको एक पहले क्या होता है, मिरर इस तरह बना नहीं होता है। मिरर एक क्या होता है, गिलास की शक्ल में, शीशे की शक्ल में होता है, मगर बॉल हॉलो बॉल की शक्ल में। जब इसको हमने बीच में से तोड़ लिया तो एक इस तरह से बना, एक इस तरह से बना। इस तरह से जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये इनवर्ड पोजीशन, इसको हमने कहा कनकेव मिरर।
अगर इस वाला ये साइड बन गया, अगर ये साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी, इसको हमने कहा क्या, कन्वेक्स मिरर। तो ये डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये पहले इस बॉल का क्या था, हिस्सा था। अब सिर्फ यहां से यहां तक है कनकेव मिरर, यहां से यहां तक है कन्वेक्स मिरर। तो जब पहले बॉल की शक्ल में था तो उसका एक सेंटर था, उस सेंटर को हमने कहा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह कन्वेक्स का भी एक सेंटर था, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर का ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं, यहां से पोल तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल कौन सा हो गया, सेंटर। अब दो सेंटर होते हैं, एक सेंटर होते हैं हॉलो स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मगर इस मिरर के यहां तक मिरर है अभी, इस पूरे मिरर के सेंटर को, जो यहाँ पे इस मिरर के सेंटर को कहते हैं पोल। इसी तरह से इस पूरे हॉलो स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इस मिरर के सेंटर को कहते हैं हम पोल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सेंटर को ऑफ कर्वेचर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हम सेंटर ऑफ पोल से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से स्ट्रेट लाइन एक ड्रा करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यहां से यहां तक है कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से यहां तक है कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहते हैं हम एपर्चर। इसके बाद फोकस क्या होता है, फोकस होता है कि जहां पे लाइट या होगा कन्वर्ज या जहां से लाइट होगा डाइवर्ज। अगर मिरर कनकेव होगा तो उसमें लाइट करेगा कन्वर्ज, अगर मिरर कन्वेक्स होगा उसमें लाइट करेगा डाइवर्ज। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ।